एटा जनपद में आए दिन तस्करी को ले जाने वाली अवैध शराब को बरामद कर सुर्खियों में आए कोतवाली देहात के प्रभारी के खुशियों को अचानक ग्रहण लग गया। जिले के डीएम और पुलिस कप्तान ने जब अचानक कोतवाली देहात पहुंचकर वहां भी की जांच पड़ताल की तो पाया बरामद अवैध शराब की 1400 पेटियां गायब। मामले में जब पुलिस ने जवाब मांगा तो उस पर कोई जवाब न देने के कारण दोनों के खिलाफ धारा 409 के तहत मुकदमा कोतवाली देहात पर दर्ज कर लिया गया। वहीं तत्काल प्रभाव से दोनों को सस्पेंड भी कर दिया गया। मामले की जांच अलीगढ़ में तैनात सीओ विकास कुमार को सौंप दी गई है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर विभा चौधरी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ये तो बस शुरुआत है और अभी बड़ी कार्रवाई लोगों को देखने को मिलेगी। कोई भी हो जो अपने पद का दुरुपयोग या शासन की मंशा के विरुद्ध कार्य करेगा उस पर मुकदमा भी दर्ज होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। सभी विभागों को इस कार्रवाई से चेत जाना चाहिए, अन्यथा अपने कारनामों पर कार्रवाई के लिए तैयार है। कल दोपहर में मैं और कप्तान साहब हैं, उन्होंने जॉइंट इंस्पेक्शन हमने रैंडम एक थाना चुना कोतवाली देहात में हम गए और वहाँ पर हमने कुछ इंस्पेक्शन किया तो हमने देखा कि शस्त्र जो जमा है वो कम है। जो फिगर हमें भेजी गई थी उसके सापेक्ष तो हमने कुछ और चीज़ों के बारे में भी जानकारी ली तो पता चला कि कुछ शराब की जो पेटियाँ हैं जो पकड़ी गई थी वो भी कम है। क्या कार्रवाई की गई है डीएम साहब, इसमें क्या कार्रवाई की गई आपके द्वारा? हाँ, इसमें एक एफआईआर लॉन्च की गई है और विवेचना की जा रही है। जी। सीओ हैं अलीगढ़ में श्री विकास कुमार उनके द्वारा और इसमें एक प्रिलिमिनरी जांच कमिश्नर और आईजी साहब के द्वारा कमिश्नर साहब उनके द्वारा की जा रही है। मैम कितनी शराब कम मिली थी? कितनी पेटियां कम? करीब 1400 से थोड़ा सा ज़्यादा शराब की पेटी। कितनी कीमत होगी लगभग? कीमत का अंदाज़ा 30 लाख के आसपास। मैम क्या और भी जगह खानों पर भी किसी की छानबीन चल रही है कि कितना स्टॉक था, कितना है या कितना नहीं है? ये जो मेरा और कप्तान साहब का जो जॉइंट हमने ये जो कार्रवाई की है उसका मैसेज यही है कि आगे सभी थानों पर सभी लोग जो हैं ठीक तरीके से काम करें, होशियार हो जाएं और इस तरह की जो अनियमितता है वो ना मिले। क्या कहेंगे, जिले में एक अलग मैसेज देने का प्रयास किया है इस तरीके से कार्रवाई से? दोनों के द्वारा यही मैसेज दिया जा रहा है कि अब इलेक्शन सिर पे है और हम इस तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक। एक खुलासा हुआ है कि शराब का जो एक खेप है जो पकड़ी गई, जो मिलान नहीं जिसका कहना था, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। पूरा मामला क्या है, किस प्रकार की संज्ञान में आया, बताइए जरा प्रेस। थाना कोतवाली देहात एटा का जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा एडीएम एफआर और एडिशनल एसपी क्राइम के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। वहाँ जो बरामदशुदा पुराने शराब के कार्टून हैं उनके बारे में जब जांच की गई तो एसएसआई कोतवाली देहात कुल मिला के 1400 से अधिक शराब की पेटियों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं कर सके। इंस्पेक्टर कोतवाली देहात और हेड मुहर्रिर जो मालखाना इंचार्ज थे वो उस समय उपस्थित नहीं थे, लेकिन पूरे अभिलेखों के मिलान थे और जो संभावित स्थान वहाँ की तलाशी के बाद 1400 से अधिक शराब की पेटियों का जब सत्यापन नहीं हो पाया तो इनको एक अवसर दिया गया कि ये दोनों लोग हेड मुहर्रिर और थाना प्रभारी उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। लेकिन चूँकि ये अपना पक्ष रखने के लिए रात में फिर से उपस्थित नहीं थे तो फिर इनको दोषी पाते हुए प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ 409 IPC का और करप्शन एक्ट का मुकदमा थाना कोतवाली देहात पे इंस्पेक्टर प्रभारी कोतवाली देहात के खिलाफ और हेड मुहर्रिर जो मालखाना इंचार्ज हैं दोनों लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया और इसकी विवेचना एक सहायक पुलिस अधीक्षक विकास कुमार अलीगढ़ जनपद के उनको सुपुर्द की गई है। प्रथम दृष्टया दोनों लोगों को थाना प्रभारी और हेड मुहर्रिर को दोषी पाते हुए इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है और विभागीय कार्रवाई इनके खिलाफ संस्थित कर दी गई है। एटा से केकेडी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन जिलाधिकारी उन्नाव के निर्देशन में नगर गंगा घाट के मरहला चौराहे पर किया गया। आयोजन में साइकिल सवार प्रतियोगिता के लिए लोग उपस्थित हुए, जिन्हें मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी उन्नाव द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान किया गया। साइकिल मरहला चौराहे से अकबर रोड गांधीनगर होते हुए पत्रालाल पार्क पहुंची। प्रसाद निराला प्रेक्षागृह उन्नाव में राष्ट्रभक्ति पर आधारित कविता पाठ, नुक्कड़ नाटक, लोकगीत संगोष्ठी, निबंध प्रतियोगिता कार्यक्रम के दौरान अधिशासी अधिकारी
नरेंद्र मोहन मिश्रा के निर्देशन में साफ सफाई व आकर्षण मंच तैयार किया गया। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी नगर पालिका परिषद गंगा घाट पालिका सदस्य ध्रुव प्रकाश अवस्थी, साइकिल सवार पालिका कर्मचारी व अन्य लोग मौजूद रहे। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। बैराज में पुलिस महानिरीक्षक दिल्ली पाटन मंडल डॉक्टर राकेश कुमार ने भारत नेपाल सीमा क्षेत्र का दौरा कर रुपई डीहा थाना पहुंचे। थाना परिसर में भारत व नेपाल दोनों देशों के अधिकारियों के साथ आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व अन्य मुद्दों को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने नेपाल में संभावित आगामी चुनाव के मद्देनजर सीमा सुरक्षा का जायजा लिया और सीमा से जुड़े भारतीय जिले के अधिकारियों के साथ नेपाल की पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। आईजी राकेश सिंह ने मादक पदार्थ, शराब व मानव तस्करी के प्रभावी नियंत्रण हेतु दोनों देशों के अधिकारियों से सहयोग की अपील की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी बहराइच शंभू कुमार ने पंचायत चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अराजकता व गड़बड़ी की रोकथाम के लिए सभी से सहयोग मांगा। एसपी बहराइच डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र ने सभी थाना प्रभारियों को पंचायत चुनाव को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए। बहराइच से केकेडी न्यूज संवाददाता सरताज खान के साथ जियाउद्दीन की रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर मोहम्मदाबाद ब्लॉक में अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी न करने के संबंध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं इस मौके पर अध्यक्ष उमेश गोड़, तहसील प्रभारी लक्ष्मण गोड़, महामंत्री देवेंद्र गोड़, उपाध्यक्ष राजन का कहना है कि प्रशासन और तहसील द्वारा मनमानी लगातार जारी और वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिससे जनता बहुत परेशान है। गोड़, उमेश गोड़ जो पदाधिकारी हैं और सत्येंद्र गोड़ और लोग हमारे साथ हैं, खरवार गोड़, दोनों एक मिलकर ये जो रुके हुए प्रमाण पत्र जनजातियों का जारी करने के संबंध में आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है। अगर हमारा प्रमाण पत्र खरवारों गोड़ों का जारी नहीं होता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर उससे नहीं सुनते हैं तो हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाएंगे और आने वाला चुनाव जेल जाए पर तैयार बारी जा या अपन जेल से खाबो। या जांच प्रमाण पत्र जारी ना होई तो हमनी के जेल भेजत तो जारी करो, नहीं तो खून बहेगी सड़के पर। गाजीपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता अमित यादव की रिपोर्ट। दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने पश्चिम बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ किसान नेताओं ने कहा कि वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल चुनाव में अगर बीजेपी हार जाती है तो उसका घमंड जरूर होगा और फिर किसानों की बात मान ली जाएगी। किसान एकता मोर्चा ने अपने एक ट्वीट में लिखा, हमारे किसान नेताओं ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नो वोट टू बीजेपी के तहत अभियान शुरू कर दिया है। हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वो उस पार्टी के खिलाफ खड़े हो जो किसान विरोधी कानून लाती है। नए कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली के सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पिछले साल नवंबर के अंत से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। इसके साथ ही किसान संघों ने 26 मार्च को अपने आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर भारत बंद का आह्वान किया। इसके अलावा 28 मार्च को होलिका दहन के दौरान नए कृषि कानूनों की प्रक्रिया चलाने का भी निर्णय लिया। मस्जिद या चर्च बन चुके पुराने मंदिरों पर दावा करने से रोकने वाले कानून को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा है जवाब। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है जिनकी जगह पर जबरन मस्जिद, दरगाह या चर्च बना दिए गए। पिछले साल इस मुद्दे पर विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ नाम की संस्था ने याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई से पहले ही जमीयत उलेमाए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या किसी नागरिक को वोट आने से रोका जा सकता है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका में सबसे अहम सवाल उठाया गया। यह कानून कहता है कि देश में सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही बनाई जाएगी जो 15 अगस्त 1947 याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है जिनकी जगह पर जबरन दूसरे धर्मों ने कब्जा किया। यह न सिर्फ न्याय पाने के मौलिक अधिकार का हनन है बल्कि धार्मिक आधार पर भी भेदभाव। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1.55 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है।
सरकार ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य विधानसभा में अपना दूसरा बजट पेश किया। खट्टर के पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिंजौर और गुरुग्राम दोनों को फिल्म सिटी के तहत विकसित किया जाएगा। मनोहर खट्टर ने बजट अनुमानों में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं दिया। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने असाधारण चुनौतियां पैदा की हैं और इससे हमें कई सबक भी सिखाए। उन्होंने कहा यह महत्वपूर्ण है कि विशेष रूप से इस संकट के समय बजट में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए जो अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए जरूरी है। हमने स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रखा। 12 मार्च से आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने दांडी पुल से सांस्कृतिक दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दांडी यात्रा के पहले चरण का नेतृत्व करेंगे। पहले चरण में 75 किलोमीटर की यात्रा होगी। 386 किलोमीटर की पद यात्रा शामिल है। 81 पदयात्री 25 दिन में इस यात्रा को पूरा करेंगे। 5 अप्रैल को दांडी यात्रा समाप्त होगी। वहीं यूपी में सीएम योगी, एमपी में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में अशोक गहलोत ने दांडी यात्रा को हरी झंडी दिखाई। हमीरपुर मौलाहा के ग्राम गहरौली में बहुत ही धूमधाम के साथ भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली गई, जिसमें 30 घोड़ों को भी शामिल किया गया। शिव बारात मंदिर प्रांगण से शुरू होकर गहरौली के कई मार्गों से होते हुए ग्राम भ्रमण के बाद वापस मंदिर परिसर में समाप्त हुई। शिव बारात में ग्रामीणों के साथ साथ आसपास गांव के लोग भी शामिल हुए। शिव बारात बड़ी ही शालीनता के साथ जयघोष करते हुए संपन्न हुई, जिसमें सभी ग्रामवासियों का बहुत सहयोग है। हाँ पंडित जी, हम ये पूछना चाह रहे थे जी, आज जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कल महाशिवरात्रि था जी, और आज महाशिवरात्रि का जो विसर्जन हुआ है जी, हमने पूरा जो है आपका जुलूस भी देखा, जिसमें ढोल, नगाड़े, डीजे और तमाम जो है ट्रैक्टर में जो आपकी मूर्तियां और जो गांव का पूरा सहयोग मिला। तो उसके बारे में थोड़ा हम चाहते हैं आप प्रकाश डालें, कितने जो है आपके यहाँ जो है डीजे थे, क्या थे, थोड़ा सा आप बताइए। लगभग उसमें 4 डीजे थे। अच्छा। और 6-7 ट्रैक्टर थे जी सर। और कम से कम उसमें 200 के लगभग बाजदार थे। बहरूपिया पार्टी भी थी। बहरूपिया पार्टी हमने भी देखी, 3-4 शायद बहरूपिया पार्टी हाँ, थी। 3-4 हाँ। और क्या था सर? और कम से कम 50 के लगभग घोड़ा। अच्छा, 50 जी। तो ये जो है जो आज अपना समापन का था शिवजी वाला, इसमें और भी आपकी कमेटी के भी लोग होंगे? कमेटी मेरी पूरी गांव की कमेटी ने काम किया तन मन धन के साथ। इसमें अच्छा, लगभग आपकी कमेटी में कितने लोग होंगे? कमेटी यहाँ भी कोई कमेटी नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, जो सहयोगी हैं हाँ। तो लगभग जो होगा कि जो है इस प्रकार से जो इन लोगों ने समर्थन किया और सहयोग किया, किस तरीके से कितने लोग जो है रहे होंगे आपके साथ? जिनका विशेष योगदान है वो लगभग 200 आदमी के लगभग है, जो परमानेंट हर काम में आते हैं। मतलब वैसे पूरा साथ देते हैं तहे दिल से। तहे दिल से। एक सबसे बड़ी जो है आपकी जो रही है कार्यक्रम में, हमने देखा शुरू से अंत तक करीब 2 घंटे से ऊपर का जो कार्यक्रम रहा, और इसमें जो है इस कार्यक्रम में इतनी शांति रही कि कोई भी लोग, ना तो एक भी कोई झगड़ा हुआ, ना भी कोई असभ्यता हुई। बच्चियां भी थीं, बच्चे भी थे, बुजुर्ग लोग भी थे जी। और बड़ी शालीनता का जो है सब लोगों ने परिचय दिया। तो ये जो है आप लोगों ने क्या पहले से कुछ प्लानिंग बनाई हुई थी जिससे सब प्लानिंग नहीं, मुझे आज के 10 साल हो गए जी सर। मेरा सुबह और शाम पूरी बस्ती को यही पाठ पढ़ाता हूँ कि शालीनता, शिष्टता, सभ्यता, विनम्रता। हमीरपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता धर्मपाल सिंह राजपूत। मध्य प्रदेश में मुझे मेरा बिंदी लौटा दो के नारे के साथ विधायक नारायण त्रिपाठी अग्रसेन कॉलेज में महर के छात्र छात्राओं से सीधा संवाद किया। मध्य प्रदेश के पुराने इतिहास की याद दिलाते हुए बिंद के साथ हो रहे व्यवहार पर व्यापक जानकारी देते हुए एक साथ एकजुट होकर अपनी मांग रखने की बात दोहराई। छात्र छात्राओं से मुखर होकर बिंद प्रदेश के लिए आवाज उठाने के लिए भी संकल्पित किया। मध्य प्रदेश से केकेडी न्यूज संवाददाता विजय राज मिश्रा की रिपोर्ट।